क्या अनजान, तो खुद इतना बड़ा पहाड़ है और साथ में इस फुद्दू को लाया है? इसे तो मैं यूं फुदका दूंगी। वाह वाह अनजान, इस फुद्दू को तो तूने बचा लिया, लेकिन उस मतलब अपने पापा को कैसे बचाएगा तू? बाबा! बाबा आप ठीक हैं? हाँ बाबा। अंकल, बाबा। ओ अंकल के ढंकल, चल निकल। रोमी! बाबा! पिशाचिनी! क्या बात है अनजान, अभी भी बड़ी जान बाकी है तेरे अंदर, लेकिन अब क्या करेगा देखती हूँ मैं। बाबा आप ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा। बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। रोमी! पापा चलिए चलिए। उसने ओह माय गॉड, चाची आपको क्या हुआ? चाची ये सब कैसे? आपको चोट कैसे लगी? आप यहाँ कैसे? आप तो बड़ी मॉम के पास थी ना? मॉम ठीक है दीदी। चाची पर ये सब किसने किया, कैसे, कब? साचिनी ने उसी ने हमको कमरे में लॉक कर दिया था। पर आप कमरे से बाहर कैसे आए? मैं भाग गई वहां से। रानी उस रक्षित ने ऐसे कौन से शक्तिशाली हथियार से वार किया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकी। कोई नहीं रखू, जो मैं वहां नहीं कर सकी ना वो मैं घर पे करूंगी, और जो करना है वो तो करके रहूंगी। कांच रानी ने कहा था उस छोटी चूहिया को शीशे के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे अभी तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है यहाँ। बाकी सब गए, वो सब अभी भी वही है। जाओ उन लोग को बचाओ, जाओ कभी उन्हें बचाओ, जाओ जल्दी जाओ। चाची नहीं, काची हूँ मैं। माँ संभालिए अपने आप को। माँ होश में कैसे आई? आप यहाँ कैसे आ गए? ये कौन सी जगह है? मॉम रिलैक्स, ये कांच का कमरा है और हम इस कांच के कमरे में कैद हैं। कांच के कमरे में कैसे? माँ वो देखिए, आपको दिख रहा है? वो सब कमरे में कैद है। किसने किया ये? माँ वो आप सब लोग ठीक है? दृष्टि वो मैं तो यहाँ हूँ। वो कौन है? माँ वो आप नहीं हो,
वो आपकी हम शक्ल है। हाँ, कांच से बनी है। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब नकली है। साचनी ने जादू करके इन सबको कांच से बनाया है। कांच से? और मैं वो असली दृष्टि नहीं है। मैं असली दृष्टि हूँ। वो कांच से बनी है, वो कांच रानी है। माँ, मुझे तो आज सुबह से ही इस कमरे में कैद कर रखा है। आप समझी, अगर वो सब नकली है तो फिर बाकी लोगों को पता कैसे चलेगा? उनकी पहचान क्या है? उनकी कोई पहचान नहीं है माँ। ये बाहर से हूबहू हमारे जैसे दिखते हैं, पर अंदर से सबके सब कांच के हैं। अब क्या होगा? ये सब आ गए। ये कांच का कमरा है शिखा। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कोई तो रास्ता होगा दृष्टि, कोई तो रास्ता होगा। हाँ, सब नकली है। हमारा पूरा परिवार यहाँ है। हम सब असली है और वो सब नकली है। दृष्टि क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर देखो, वो सब कांच के बने हैं और हम असली है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। इस बात का जितना दुख है मुझे, उतनी खुशी भी है। कम से कम आप लोगों के आने की वजह से मुझ में थोड़ी तो हिम्मत आई। हम साथ मिलके कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। लेकिन दिव्य, तू क्या करेगी? तेरे साथ जो सब है वो सब नकली है। तो आपको कैसे संभालेगी? तुझे कैसे पता चलेगा कि रत्न लाने के लिए जो तुझे कह रही है वो तेरी दी नहीं है? और मेरी सिमी, वो भी तो अकेली है। वो यहाँ नहीं है तो यहाँ पे जो है वो मेरी सिमी है ना। वो भी तो अकेली है। तो क्या करेगी? हाँ, पापा, रोमी को काफी चोट लगी है, हमें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, हाँ चलो। दिव्या, हाँ दिव्या बोलो। हाँ पापा मिल गए हैं, हमारे साथ हैं, ठीक है। पर रक्षित, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ है। उस पिशाचिनी ने पूरे फैमिली को रूम में लॉक कर दिया था। पर तुम सब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ठीक है, फाइन। पापा आप रोमी को लेकर हॉस्पिटल जाइए, मुझे घर जाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी जाके रत्न लेकर आते हैं। क्यों? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी रत्न की क्या जरूरत है? जरूरत है, मतलब अभी जरूरत नहीं है, पर आगे कभी भी जरूरत पड़ सकती है दीदी। और वो पिशाचिनी, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। मैं रत्न अपने लिए नहीं, घर वालों की सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। अच्छा दी, आप यहीं पे रुको, आप घर वालों की रक्षा करो, मैं अभी लेके आती रत्न। ओके? हाँ, जल्दी जा और जल्दी जाके रत्न ले आ। कभी भी कुछ भी हो सकता है दीदी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है दीदी। तू जा, रत्न ला, मैं घर वालों को संभालती हूँ। जा जा। हाँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यही तो चाहती थी वो रत्न। काल विजय रत्न के लिए ही तो उसने ये सब किया है। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे पिशाचिनी और कांच रानी ने मिलकर बेचारी दिव्या को अपने जाल में फंसा लिया। उसे रत्न लाने के लिए भी तैयार कर लिया। और मेरी दीदी, उसे तो इतना भी नहीं पता कि जो उससे रत्न मांग रही है वो उसकी असली बहन नहीं है। तो दृष्टि तुम ही बताओ फिर आखिर करे क्या? क्योंकि बाहर अब सिर्फ दो ही असली हैं, एक दिव्या और दूसरी मेरी सिमी। दिव्या तो फिर भी खुद को संभालेगी, सिमी क्या करेगी? वो पिशाचिनी से कैसे लड़ेगी? और रक्षित भी तो यहाँ नहीं है। वो अपने पापा को ढूंढने गया था। आई होप उसे उसके पापा मिल गए हो। रक्षित को कुछ नहीं होगा, चेतन भैया उसे मिल जाएंगे। अपने बेटे पे भरोसा रखिए। हाँ, चेतन भैया को कुछ नहीं होने देगा। ओके? अब सब दिव्या के ऊपर है। वो रत्न लाने गई, उसे नहीं जाना चाहिए था रत्न लाने। दृष्टि, पर उसे क्या पता था कि जिसने उसे रत्न लाने के लिए कहा है वो फेक दृष्टि है। उसे तो यही लगा होगा ना कि वो उसकी अपनी बहन है। बट डोंट वरी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रत्न तो वो लाके रहेगी। ओके? अगर ऐसा है तो हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ रक्षित सर है। ईश्वर जी, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि रक्षित सर और दिव्या को पता चल जाए कि वो जो फैमिली मेंबर्स है वो हम नहीं है, हमारे हम शक्ल है, नकली है, कांच से बने। एक बार उन दोनों को पता चल जाए तो वो दोनों वो रत्न कभी पिशाचिनी के हाथ नहीं लगने देंगे। हे शिव जी, आपकी कुछ कीजिए। आपके पावर के लिए वहाँ बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप कुछ कीजिए, आप भी कुछ कीजिए कि उन दोनों को सच्चाई का एहसास हो जाए। कुछ कीजिए प्लीज।
दिव्या, दिव्या। मॉम, मॉम आप ठीक हैं? मॉम पापा ठीक हैं? हाँ, पापा बिल्कुल ठीक हैं। बस रोमी को कुछ चोटें आई हैं, रोमी को लेकर पापा हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, तुम हो तो किस बात की फिक्र? हाँ, दिव्या कहाँ है मॉम? ये सब अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भैया आप आ गए। सिमरन, भैया सिमरन तू ठीक है? उस वक्त वो दिव्या साथ थी तो मैं इस सिमरन को कांच की दीवार के पीछे नहीं भेज पाई, और अब ये रक्षित आ गया। अब क्या करूं, कैसे भेजूं उसे? भैया आपको पता है आपके पीछे क्या हुआ था? सारे फैमिली वाले कमरे में लॉक हो गए थे, उस पे शाचनी ने लॉक कर दिया था। वो तो अच्छा है दिव्या भाभी ने आके अपनी पावर से दरवाजा खोल दिया और इन सबको बचा लिया। पर दिव्या कहाँ है? दिव्या भाभी तो नहीं पता कहाँ है। दिव्या कहाँ है दृष्टि? मुझे क्या पता, मतलब मुझे नहीं पता, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चल तो ठीक है ना? हाँ भैया। किसी भी बहाने से यहाँ से अपने कमरे में चली जा और तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। बिल्कुल रिएक्ट मत करना, निकल जा। ओह मैं तो भूल ही गई, मेरा फोन ना रूम में रह गया, मैं लेकर आती हूँ ना भैया, अभी आई। हाँ एक मिनट। हाँ। मैं आता हूँ। अब ये कहाँ जा रहा है? चोरी चिड़िया यहाँ छुप के बैठी है। हाँ, अरे पता नहीं तेरी किस्मत में किस पत्थर से लिखी गई है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ फिर भी नहीं मारी, लेकिन अब नहीं बचेगी तू। बहुत चलन चोट करती है ना तू, बहुत चलन चोट करती है। ऐसा चोट दूंगी ना यही ब्लास्ट हो जाएगी, समझी?